1976 में एप्पल के को फाउंडर ने अपना 10% शेयर $800 में बेच दिया था, वो भी कंपनी के शुरू होने के सिर्फ 12 डेज बाद। तो क्या आपको ये पता है कि वो $800 आज कितना होगा? स्कूल तो हम सभी जाते हैं, मिनिमम 3 इयर्स होते ही हम सभी का स्कूल जर्नी शुरू हो जाता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि स्कूल को किसने इन्वेंट किया है? इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो क्या इंग्लिश में कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सारे अल्फाबेट्स यानी कि A to Z उसमें प्रेजेंट हो? तो आज इस वीडियो में हम ऐसा ही कुछ डिड यू नो स्टफ्स को जानेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज संगीता भगत एंड टुडे आई एम हियर टू शेयर सम डिड यू नो स्टफ्स। सो लेट अस बिगिन। डिड यू नो स्टफ नंबर 15। हम इंसानों में ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो मेंटल हो या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, लेकिन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लोग अपने आप को एक काव या फिर ऑक्स जैसा फील करते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि रियल लाइफ में वो एक काव है या फिर एक ऑक्स है। इस डिसऑर्डर में वो कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि उन्हें देख के हमें काव या फिर ऑक्स की फीलिंग आ जाती है, जैसे कि ग्रीन ग्रासेस को खाना, नीचे झुक के चलना या फिर उनके जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस को बनाना। तो इस यूनिक डिसऑर्डर को कहते हैं बॉर्न ट्रॉफी डिसऑर्डर। और ये बॉर्न ट्रॉफी डिसऑर्डर इंसानों में सबसे पहले किंग नेबूचंदनेजार को हुआ था, और ये नियो बेबीलोनियन एम्पायर के किंग भी थे। नेक्स्ट नंबर 14, मिस्टर पोटैटो हेड। हम में से कई सारे लोग ये जानते होंगे कि मिस्टर पोटैटो हेड क्या है। यस, यू गेस दैट राइट, इट इज अ टॉय। ये एक अमेरिकन टॉय है और इसको एक प्लास्टिक मॉडल की तरह डिजाइन किया गया है। इसको डेकोरेट करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा से प्लास्टिक पार्ट्स को अटैच किया गया है, जैसे कि ईयर, आईज, नोज, माउथ, हेड और एक शू। ये सब पार्ट्स को अटैच करके इसको एक कंप्लीट मॉडल बनाया गया है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज द फर्स्ट टॉय टू बी एडवर्टाइज्ड ऑन टीवी। और 1949 में इस टॉय को इन्वेंट एंड डेवलप किया था जॉर्ज लर्नर ने। नेक्स्ट नंबर 13, ऑस्कर अवार्ड के बारे में तो हम सभी ने सुना ही होगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है, लेकिन वो सभी ह्यूमन कैटेगरीज में आते हैं। क्या कभी नॉन ह्यूमन को ऑस्कर अवार्ड मिला है? अब नॉन ह्यूमन मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा पर्सनालिटी जो कि लिविंग नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज दिस, बट यस, दिस इज ट्रू। सो द फर्स्ट नॉन ह्यूमन टू विन एन ऑस्कर वाज मिकी माउस। सो फिल्म इंडस्ट्री में ये अवार्ड आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट बेसिस पे मिलता है। मिकी माउस इज वेरी लकी टू हैव एन ऑस्कर अवार्ड इन नॉन ह्यूमन कैटेगरी। नेक्स्ट नंबर 12, रेस्टोरेंट तो हम सभी कभी न कभी गए ही होंगे। नॉर्मली जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो मेन्यू होता है। मेन्यू चार्ट में उस रेस्टोरेंट में पाए जाने वाले सभी फूड आइटम्स और उसके प्राइस साइड में लिखा हुआ रहता है। तो मेन्यू में हम फूड आइटम्स तो देखते ही हैं, लेकिन ऑर्डर करने से पहले उसका प्राइस लिस्ट जरूर चेक कर लेते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट के फूड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका प्राइस एज कम्पेयर टू होटल्स एंड ढाबास थोड़ा ज्यादा होता है। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हम अपने मर्जी से जितना चाहे उतना खाना खा सकते हैं, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग मेरी इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे। सो इस बात को प्रूव करने के लिए आई हैव दिस। यस, दिस इज द रेस्टोरेंट दैट हैज नो प्राइजेस। इस रेस्टोरेंट में अगर गेस्ट चाहें तो वो पे कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी करेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। जॉन बॉन जोवी, जिसको हम सभी जानते ही होंगे, उनका करियर म्यूजिक इंडस्ट्री में है। उन्होंने इस रेस्टोरेंट को ओपन किया था ये एम लेके कि वो सभी नीडी एंड पुअर पर्सन का पेट भर सके। आज इनके पास ऐसे 2 रेस्टोरेंट्स हैं एंड अक्टूबर 2011 में इन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट ओपन किया था एंड 2016 में इन्होंने अपना सेकंड रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन किया। इनका पहला रेस्टोरेंट है रेड बैंक एरिया में इन न्यू जर्सी और दूसरा रेस्टोरेंट है टॉम्स रिवर के पास। His both restaurant aims to fight food insecurity in a dignifying way without judgment. Customers are not required to reserve a table in advance. The restaurant works under the first come first serve principle. However, the people who are struggling financially are given more priority. The restaurant menu consists of 3 courses inspired by American cuisines.
John Bon Jovi's Soul Kitchen makes sure that their meals are delicious as well as nutritious. So their produce is organically grown in the restaurant's garden itself. Next, number 11. Subject मैथमेटिक्स में एक सिंबल आता है, यही वाला. नॉर्मली हम इसे इन्फिनिटी कहते हैं. ये सिंबल कंसेप्ट ऑफ एंडलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सबसे पहले 17th सेंचुरी में यूज किया गया था. एंडलेसनेस का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई भी एंड नहीं है. तो लेट मी टेल यू द फैक्ट दैट इस सिंबल को नॉर्मली हम इन्फिनिटी तो कहते ही हैं, लेकिन इसका एक टेक्निकल इंटरेस्टिंग नाम भी है. और इस लैम्बलिस्किट सिंबल को डिस्कवर किया था जॉन वेलिस ने इन द ईयर 1655. वेरी ओल्ड. नेक्स्ट, कमिंग टू नंबर 10. यू नो, हम इंसान भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि हम कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा, जो हम कभी सोचते भी नहीं है कि हम वैसा करेंगे. जैसे कि बहुत सारा चॉकलेट्स खाना किसी का डिजायर है, बहुत स्पोर्ट्स खेलना. कोई कोई तो ऐसे भी है जो दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये भी हो गया उनका डिजायर. उनमें से एक ऐसा भी है कि लोग बहुत ज्यादा सोना पसंद करते हैं, एक्सेसिव डिजायर टू स्लीप. हाँ, तो वो इंसान जिनको बहुत ज्यादा सोना पसंद है, उनको मैं ये बता दूं कि उनके एक डिजायर का एक बहुत अच्छा पर्टिकुलर नाम भी है, जिसको बोलते हैं क्लिनोमेनिया. इसका मीनिंग है ऑब्सेशन ऑफ स्लीपिंग. नाउ नेक्स्ट, नंबर 9. लैंग्वेज इंग्लिश में जो हम अल्फाबेट्स लिखते हैं ABCD, उनमें 2 ऐसा लेटर है जो अपने आप में बहुत यूनिक है, लेटर I एंड J, क्योंकि ये 2 लेटर्स में कुछ एक्स्ट्रा है. यस, लेटर्स का ऊपर का डॉट, और दूसरा कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसके ऊपर या नीचे ऐसा कोई डॉट हो. तो क्या आपको ये पता है कि लिटरेचर ने इस डॉट को एक पर्टिकुलर नाम भी दिया है, जिसको बोलते हैं टाइटल या फिर सुपरस्क्रिप्ट. नेक्स्ट, नंबर 8. क्या आपको पता है कि हस्बैंड का अपोजिट क्या है? वाइफ. एक्चुअली यस, ये करेक्ट ही है. वाइफ इज द अपोजिट ऑफ हस्बैंड. बट मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ये गलत भी है. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो वाइफ कहा, उसका स्पेलिंग हुआ WIFE. यही सोच के बोला होगा वाइफ, करेक्ट. लेकिन ये वाइफ एक्चुअल टर्म का सिंप्लीफाई किया गया वर्ड है. वाइफ वर्ड का एक्चुअल टर्म था पहले वाइफ मैन. सी, द वर्ड विमेन इज बिलीव्ड टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश टर्म वाइफ मैन, WYFMAN, which is broken down simply as the wife of man, which we now call it as wife. Now next, number 7. Laughing is good for health, right? हम सभी ये जानते हैं और बिलीव भी करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि लाफ्टर क्या है, तो ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे कि ये एक रिएक्शन है. एक्चुअली हाँ, अगर कोई जोक सुना दे या फिर कोई कॉमेडी सीन हम देख ले, तो ऑब्वियस है कि हम हंसेंगे. तो ये एक रिएक्शन ही हुआ. Now again, let me tell you the fact behind laughter is, it is not just a reaction, but actually is a subject to be studied. Yes, laughter is a subject to be studied. And this subject is called glottology. Glottology is the study of laughter and its effect on the body from a psychological and physiological perspective. Laughing का scientific name है cachinnation. The scientific name of laughing is called cachinnation. So now, people who study laughter are called glottologists. तो अगर कोई आपको ये बोले कि why are you cachinating, तो तुरंत आपको ये समझना है कि वो पूछ रहा है why are you laughing. A good hearty laugh relieves physical tension and stress, leaving your muscles relaxed for up to 45 minutes after. Laughter boosts the immune system, also decreases stress hormones and increases immune cells and infection fighting antibodies, thus improving your resistance to diseases. So it is very true said that laughing is good for health. Next, number 6. The quick brown fox jumps over a lazy dog. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये सेंटेंस क्यों बोला, तो एक बार फिर से इस सेंटेंस को देख लीजिए. The quick brown fox jumps over a lazy dog. ये इंग्लिश का वही सेंटेंस है जिसमें सारे अल्फाबेट्स प्रेजेंट है, A up to Z. Now number 5. Just a moment. इससे आप क्या समझेंगे?
मतलब कि जस्ट अभी जो काम हुआ उसको बोलेंगे जस्ट अ मोमेंट, मतलब कि तुरंत जो हुआ है उसको हम बोलेंगे जस्ट अ मोमेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोमेंट वर्ड का टेक्निकली एक टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक फिक्स्ड है। तो अ मोमेंट वर्ड का फिक्स टाइम ड्यूरेशन है 90 सेकेंड, जो कि टेक्निकली प्रूवन है। तो अगर हमें कोई बोले जस्ट अ मोमेंट तो हमें समझना है कि 90 सेकेंड। किसी भी काम को करने के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि जस्ट अ मोमेंट, तो हमें अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि हम उन्हें बोल रहे हैं 90 सेकेंड के लिए, उन्हें दे रहे हैं 90 सेकेंड। नेक्स्ट नंबर 4, सब्जेक्ट केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल तो हम सभी ने पढ़ा ही है। क्लास 10 के बाद भले ही कोई साइंस के अलावा दूसरे स्ट्रीम में जाए, लेकिन क्लास 9 एंड 10 में तो पढ़ा ही है। तो इस पीरियोडिक टेबल को आप एक बार ध्यान से देखिए। क्या आपको इसमें कुछ यूनिक चीज दिख रहा है? इस पीरियोडिक टेबल में यूनिक बात यही है कि इसमें इंग्लिश के सभी अल्फाबेट्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ जे के अलावा इस पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी आपको जे नहीं दिखेगा। Because the only letter that does not appear in the periodic table is the letter J. Now next number 3, स्कूल एंड कॉलेजेस का पीरियड हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, और इसी पीरियड में हम वो सब कुछ सीखते हैं जो हमें एक वेल पोजीशन एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होता है। स्कूल एंड कॉलेज के पीरियड में हम एक ही चीज बहुत बार देते हैं, वो भी हर साल, हाँ, एग्जाम्स। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि एग्जाम को किसने इन्वेंट किया होगा और सबसे पहला एग्जाम कहाँ कंडक्ट किया गया होगा? तो अगेन आई वांट टू टेल यू द इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट Henry Fiesel was the first person who invented exams, and imperial examination was the first exam conducted in China. Now next coming to number 2, फिर से एग्जाम का बात आया तो स्कूल का बात आना ही था। अगर एग्जाम किसी ने इन्वेंट किया तो स्कूल भी तो किसी ने इन्वेंट किया ही होगा, लेकिन किसने? So Horace Mann is the name that comes as the ultimate answer to the question who invented school. He was born in the year 1796 in Franklin. Horace Mann is believed to have invented the school system we all know today. Now last, coming to number 1. Year 1976 में एप्पल के को-फाउंडर रोनाल्ड वेनी ने अपना 10% शेयर बेच दिया था $800 में, वो भी कंपनी के शुरू होने के 12 डेज बाद ही। तो क्या आपको ये पता है कि 1976 का वो 10% शेयर आज होता है $60 बिलियन। एप्पल वॉज फाउंडेड बाय स्टीव जॉब, स्टीव वोजनिक एंड रोनाल्ड वेने इन अप्रैल 1976. And among them, Wayne sold his 10% share within 12 days of the company started. Today, Apple company have more than 500 retail stores and about 1,37,000 number of employees working. So that's all for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Please इसे like, share and subscribe कर दीजिए, and also don't forget to press the bell icon. Thank you.